ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नारायण नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रील रूप गोस्वामी रचित उज्जवल नीलमणि अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 नंबर पढ़ना है। टाइटल है नायक सहायक भेद प्रकरण। बोलते हैं अथ प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखाओं का वर्णन यहाँ पर आता है। बोलते हैं आत्यंतिकम करह स यज्ञम सखी भावम समाश्रितम सर्वेभ्य प्रणयेभ्यो असो प्रिय नर्म सखोवरम स गोकुले तु सुबलस्तथा सयादु अर्जुनादय प्रत्यावर्तयति प्रस्यागम ललना कृणा कलि प्रस्थितां शय्याकुंज गृहे करोद्य घ भिदं कंदर्पलीलोचितां स्वीनः बीजयति प्रिया हृदि परिस्तांगमुच्चेरमु त्वं श्रीमानधिकारिता न सुबलम सेवा विधो बिंदति। प्रिय नर सखाओं का वर्णन होता है कि आत्यंतिक रहस्यज्ञ सखी भाव समाश्रित सहायक को प्रिय नर्म सखा बोलते हैं। बोलते हैं अत्यंत गोपनीय विषयों को जानने वाले और नायक नायिका को मिलाने में तत्पर सहायक जो होते हैं उसको प्रिय नर्म सखा बोलते हैं। जो राधा कृष्ण को नायक नायिका हैं जो उनको मिलाने में तत्पर होते हैं और गोपनीय विषयों को जानने वाले होते हैं, तो ऐसे जो सखा होते हैं प्रिय नर्म सखा कहलाते हैं। ये अन्यान्य सभी सखाओं से श्रेष्ठ होते हैं। तो जो प्रिय नर्म सखा होते हैं ये सब सखाओं से भगवान के सबसे श्रेष्ठ सखा होते हैं। बोलते हैं ब्रज में सुबल अर्जुन और मधुमंगल आदि प्रिय नर्म सखा हैं। जो ब्रज के अंदर सुबल अर्जुन और मधुमंगल ये जो है भगवान के प्रिय नर्म सखा हैं। इनका काम क्या है? गोपनीय विषयों को जानना और नायक और नायिका का मिलन कराना। मतलब राधा कृष्ण का मिलन कराते हैं और गोपनीय विषयों को जानने की इच्छा रखते हैं। बोलते हैं रूप मंजरी किसी सखी से कह रही है कि अहो श्रीमान सुबल का श्री कृष्ण की कौन सी सेवा में अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण की कांताएं श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा कलह करने के पश्चात जब क्रीड़ा भवन से रूठ कर चली जाती हैं तब सुबल विविध प्रकार के अनुनय विनय के द्वारा उन्हें समझा बुझाकर फिर से कुंज भवन में लाते हैं। तो सुबल सखा जो है भगवान का रूप मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है भगवान के लीलाओं में। बोलते हैं कि एक सखी से बोलते हैं कि ओहो श्रीमान सुबल श्री कृष्ण की कौन सी सेवा करने का अधिकार नहीं है उनके पास। श्री कृष्ण की कांताएं श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा कलह करने के पश्चात जब क्रीड़ा भवन से रूठ कर चली जाती हैं तब सुबल विविध प्रकार का अनुनय विनय करके उन्हें समझा बुझाकर फिर से कुंज भवन में लाते हैं। वे श्री कृष्ण की कंदर्प लीला के उपयोगी कुंज गृह में सैया की रचना करते हैं। स्मरण क्रिया में प्रिया के वक्षस्थल पर स्थापित स्वेद युक्त श्री कृष्ण को उत्तम रूप से विजन करते हैं। ये सुबल धन्य है। इस पद में प्रिय नर्म सखाओं के आत्यंतिक रहस्यमय सहायक की बात कही गई है। तो ये जो प्रिय नर्म सखा होते हैं ये बहुत ही गोपनीय विषयों को जानते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं के गोपनीय विषयों को कि कहाँ भगवान की लीलाएं होंगी और बहुत सारी बातें जो गोपनीय रखा जाता है उन बातों को ये सारे प्रिय नर्म सखा जो हैं ब्रज के वो जानते हैं और नायक और नायिका राधा और कृष्ण को मिलाने में आपस में सहायता करते हैं। इसीलिए इनको प्रिय नर्म सखा बोलते हैं। इनके नाम बता रहे हैं कि सुबल अर्जुन और मधुमंगल आदि जो है प्रिय नर्म सखा के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि यथा वा या भी संचित्य दृग चलेन चट्टूल्य कांसारी लिग्यते दो द्वंद्वेन कुचोपपीड मुरसी स्वेर परिस्वज्यते एतस्याधर सिंधुरुद्धतयां सम्मोदमा स्वादते किं जानसि सखे व्याध्याति कर गोपीयभिराभिस्तपः।
सुबल से उज्जवल कह रहा है कि हे सखे, देखो इस गोपियों ने कौन कौन सी महत तपस्या का आचरण किया है, क्या तुम बता सकते हो? ये मनोज्ञ कुटिल कटाक्ष भंगी के द्वारा श्री कृष्ण के रूप का पान करती हैं। दोनों भुजाओं के बीच श्री कृष्ण को वक्षस्थल में रखकर अपने कुछ युगल के आक्रमण के द्वारा यथेष्ट रूप से आलिंगन करती हैं तथा अत्यंत परम आनंद के साथ उनको अधर सुधा का आस्वादन कराकर मत कर रखती हैं। इस पद में प्रिय नर्म सखाओं के सखी भाव समाहित सहायक की बात कही गई है। तो ये जो भगवान के प्रिय नर्म सखा है सुबल, वो उज्जवल से बोलता है, उज्जवल भी सखा है भगवान का, कि हे सखे, देखो इस गोपियों ने पता नहीं कौन से महान तपस्या का आचरण किया है, क्या आप बता सकते हो मुझे? ये मनोज्ञ कुटिल कटाक्ष भंगी के द्वारा श्री कृष्ण के रूप का पान करती हैं। जो ये इनके जो नेत्र हैं, उस नेत्र के द्वारा ये क्या करती हैं, श्री कृष्ण के रूप और गुणों का पान करती हैं। दोनों भुजाओं के बीच में श्री कृष्ण को वक्षस्थल पर रखकर अपने कुछ युगलों के आक्रमण के द्वारा यथेष्ट रूप से आलिंगन करती हैं तथा परम आनंद के कारण उनका अधर सुधा का पान करती हैं। इस प्रकार प्रिय नर्म सखा ने सखी भाव समाश्रित सहायक की बात कही हुई है। इस प्रकार ये लीलाओं का स्मरण करके आपस में क्या करते हैं, सुबल उज्जवल से पूछते हैं कि गोपियों ने कौन सा ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया है जिससे भगवान का आलिंगन करना, अपने नेत्रों से उनका दर्शन करना और वक्षस्थल से और अपने कुछ युगलों के आक्रमण के द्वारा उनका आलिंगन करके उनको परम आनंद करके उनके अधर सुधा मतलब ओठों का पान करना, ये सब उनको कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ? चतुर्विधा सखायो अत्र चेटम किंकर ईयते पीठमर्दनस्य विराद्वापि सहा सहायकारितम हरिप्रिया प्रकरणेन वक्ष्यन्ते यास्तु दूतिका अत्रापि तथा यथा योग्यम विज्ञेयम रस वेदिभिः। मधुर रस के इस सहायकों में चेट को छोड़कर अन्यान्य चारों प्रकार के सहायक सखा कहलाते हैं। हमने कल सखाओं चार प्रकार के सहायकों का नाम बताया था, ठीक है ना? तो जो चेट सहायक होते हैं वो वास्तव में चेट होते हैं, सहायक होते हैं, लेकिन और जो होते हैं चेट के अलावा वो भगवान के क्या होते हैं, सखा होते हैं। किंतु चेट किंकर होते, किंकर मतलब दास। पीठ मर्दन रूप सहायकों की वीर आदि रसों में भी सहाय सहाकारिता होती है। हरिप्रिया प्रकरण में जिस दूतियों का वर्णन किया जाएगा, नायक सहायक के प्रकरण में भी उनकी यथा योग्य उपयोगिता होती है। तो बता रहे हैं कि जो मधुर रस में उनके सहायकों में जो चीट को छोड़कर अन्य अन्य जो चारों प्रकार के सहायक होते हैं, जैसे हमने कल 5 प्रकार के सहायकों का नाम बताया था, उसमें जो चीट सहायक होते हैं वो भगवान के किंकर होते हैं, किंकर मतलब दास। बाकी जो 4 प्रकार के जो सहायक होते हैं वो भगवान से सखा भाव में आदान प्रदान करते हैं। पीठ मर्दन रूप सहायकों की को वीर आदि रसों में भी सहकारिता होती है, भगवान के साथ वीर रस का आस्वादन करते हैं। कौन? जो भगवान की पीठ मर्दन रूप में सहायता करते हैं, क्या करते हैं, भगवान को खेल से निकाल देते हैं या भगवान को सजा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, भगवान का से वीर रस का आस्वादन करते हैं या भगवान को खेल में पटक देते हैं। तो कृष्ण को पटक देते हैं तो कृष्ण या खेल से बाहर निकाल देते हैं, तो भगवान से वीर रस का आस्वादन करते हैं गोप ग्वाल सारे। ये सब लीलाएं भगवान कृष्ण के साथ हो सकती हैं और किसी के साथ नहीं। भगवान को पटकना, भगवान को खेल से बाहर निकाल देना, उन पर सवारी करना, उनको अपना जूठन खिलाना। तो इस तरह से जो है, जो भगवान के जो नित्य सिद्ध जो सेवक हैं, जो मित्र हैं, वो ये सब लीलाएं करते हैं जो पीठ मर्दन सहायक कहलाते हैं। हरिप्रिया प्रकरण में जिन दूतियों का वर्णन किया जाएगा, नायक सहायक के प्रकरण में भी उनकी यथायोग्य उपयोगिता होगी। दूतियां प्रधानतः 2 प्रकार की होती हैं, एक तो स्वयं दूती और दूसरी आप्त दूती। दूती मतलब संदेश वाहक। तो यहाँ पर अगर 2 प्रकार की दूतियों का वर्णन बताया जा रहा है, एक तो स्वयं दूती होती है और दूसरी आप्त दूती। स्वयं दूती का अभियोग 3 प्रकार से साधित होता है, कायिक, वाचिक और चाक्षुष। आप्त दूती भी 3 प्रकार की होती हैं, अमितार्था, निसृष्टार्था और पत्रहारिणी। इनकी पृथक पृथक सीमाएं दूती प्रकरण में कही गई है। तो इस प्रकार जो है आगे जब हम लोग दूती प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें इन दूतियों का वर्णन है कि भगवान के संदेश वाहक की ये लीलाओं में कैसे भगवान का संदेश जो है अलग अलग तरीके से भगवान के पास पहुंचाती है और भगवान के संदेश राधा रानी के पास पहुंचाती है।
तो इनमें दो दूतियों का नाम बताया जा रहा है, एक तो स्वयं दूती और दूसरी है आप्त दूती। स्वयं दूती में कायिक, वाचिक और चाक्षुष द्वितियां होती हैं, और आप्त द्वितीय में भी तीन प्रकार की होती हैं, अमितार्था, निश्रिष्टार्था और पत्रहारिणी। बोलते हैं तत्र स्वयं यथा सखी माधव धृत्या कर्मठ्या कर्मणे विचित्रास्ति उपधासु शुद्धापि यया रुद्धा त्वाम चित्रित्यवास्तम। स्वयं द्युति के दो प्रकारों में पहले कटाक्ष और चाक्षुष अभियोग का उदाहरण एक दिया गया है। एक समय निर्जन में श्री कृष्ण के दर्शन से उत्पन्न क्षोभ से व्याकुल श्री राधा से विशाखा कह रही है कि हे सखी, माधव की दृष्टि रूपा द्युति स्त्री वशीकरण के विषय में अत्यंत पटु है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि एक समय निर्जन स्थान पर श्री कृष्ण के दर्शन से उत्पन्न क्षोभ, श्री कृष्ण के दर्शन से क्षोभ उत्पन्न हुआ राधा रानी के हृदय में। तब वो विशाखा से कहती है, हे सखी, माधव की दृष्टि रूपा द्युति स्त्री वशीकरण के विषय में अत्यंत पटु है। कि जो माधव की दृष्टि है, ये दूतियों, जो दूतियां स्त्रियां हैं जो दूत का काम करती हैं, उनको अपने वश में करने में अत्यंत पटु है, जो भगवान के नेत्र की भंगिमा है। धर्म परीक्षा के द्वारा तुम परम पतिव्रता होने पर भी इस समय श्री कृष्ण की दृष्टि भंगी रूपी दूती के द्वारा रुद्ध होकर चित्र में अंकित मूर्ति की भांति स्थिर हो रही हो। यहाँ चाक्षुष अभियोग प्रकाशित हो रहा है कि सारी स्त्रियां जो हैं पारिवारिक जीवन में थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही भगवान की तरफ आकर्षित हुए चली आती थी। और जैसे कोई मूर्ति स्थापित हो जाती है, उसी तरह वो भगवान की दृष्टि पड़ी नहीं कि वो चित्र की भांति या मूर्ति की भांति अंकित हो जाती थी, स्थिर हो जाती। और यही जो है भगवान के चाक्षुष अभियोग प्रकाशित करता है कि भगवान की जो दृष्टि है वो क्या करता है, वशीकरण कर लेता है स्त्री को। वंशी यथा ललित माधव हियम्य गृह गृहेभ्यम करसति राधा वनाय या निपुणाम सा जयति विसृष्टार्थम वरवंश जका कली दुति। द्वितीय वंशी ध्वनि रूप स्वयं द्युति का उदाहरण तृतीय प्रहर में वृंदावन से गोप सखाओं और गायों के सहित ब्रज में आगमनकारी श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनकर गार्गी कह रही है। बोलते हैं द्वितीय वंशी ध्वनि रूपी स्वयं द्युति का उदाहरण है। भगवान के पास तीन तरह की वंशियां होती हैं, तो जो द्वितीय वंशी ध्वनि है वो दूतियों को सुनाई देता है। बता रहे कि तृतीय पर्व में जब वृंदावन में गोप सखाओं और गायों के सहित ब्रज में जब श्री कृष्ण आगमन करते हैं तो वंशी ध्वनि को सुनकर गार्गी ये वचन बोलती है। सदवंश में उत्पन्न वंशी की मधुर कल ध्वनि रूपा नृशिष्टार्थ नायक और नायिका के प्रेम को जानकर स्वयं उनको मिलाने वाली दूती की जय हो। यह परम कुशल दूती श्री राधा जी की लज्जा को ध्वस्त कर उसे घर से बलपूर्वक निकालकर श्री कृष्ण के निकट वन में आकर्षित करती है। तो बता रहे हैं कि जो है यहाँ पर रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान तीसरे प्रहर में वृंदावन में गोप सखाओं और गायों के सहित ब्रज में लौटते हैं गायों को लेकर, और श्री कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं, तो उस ध्वनि को सुनकर जो गार्गी दूती है वो क्या बोलती है कि सदवंश में उत्पन्न वंशी की मधुर कल ध्वनि रूपा नायक और नायिका के प्रेम को जानकर स्वयं उनको मिलाने वाली दूती की जय हो। यह परम कुशल दूती श्री राधा रानी की लज्जा को ध्वस्त कर उसे घर से बलपूर्वक निकालकर श्री कृष्ण के निकट वन में आकर्षित करती है। अब आगे बता रहे कि वृंदा वीरा वृंदा द्विरप्या तप्त दूती कृष्ण से कीर्तिताम वीरा प्रगल्भ वचना वृंदा चाटुक्य पेशलाम। आप्त दूती, ये दूसरी दूती का नाम है आप्त दूती। इसके अंतर्गत ब्रज में वीरा वृंदा वृंदारिका मेला और मुरली आदि श्री कृष्ण की आप्त दूतियां कहलाती हैं। जैसे दूतियों के हमने दो नाम बताए, एक तो स्वयं दूती और दूसरा आप्त दूती। तो स्वयं दूती का नाम हमने बताया पहले, जो है जो गार्गी थी उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और आप्त दूती में उदाहरण दिया गया है वीरा वृंदा वृंदारिका मेला और मुरली का। जो श्री कृष्ण की आप्त दूतियां हैं, ये बड़ी प्रत्युक्त मति वाली, अर्थात नित्य नए नए प्रस्ताव रचना के विषय में चतुर हैं। नित्य नए नए प्रस्ताव रचना करती हैं, प्रस्ताव मतलब प्लानिंग करती हैं कि कैसे राधा कृष्ण को मिलाया जाए। इनमें से बिना प्रगल्भ वचनों के प्रयोग में अत्यंत पटु है, तथा वृंदा जी अत्यंत मधुर चाटु बातें करने में बड़ी विलक्षण है। तो जो बिरा दूती है वो प्रगल्भ वचनों को प्रयोग करने में अत्यंत पटु है, और जो वृंदा दूती है वो मधुर वचनों को, मतलब प्रशंसा युक्त वचन बोलकर
और बड़ी विलक्षणता प्रकट करती है। बोलते हैं विमुखी माँ भवम गर्भिणी मादिराम गिरिणाम धृतेन कृत रक्षम मूढ़े सम्मूढ़ वयसम माधव माधवाम रागिण। किस समय श्री कृष्ण के प्रति मान धारण करने वाली ब्रज देवी को लक्ष्य कर विराजी कह रही हैं कि हे गर्विली, मेरी बातों पर विश्वास कर, परम सुंदर नायक श्री कृष्ण के प्रति विमुख न हो। श्री कृष्ण गुणों में नारायण के समान है। गर्ग ऋषि के इस वाक्य के अनुसार श्री कृष्ण अखिल कल्याण गुण, मड़ियों की खान और निखिल सौंदर्य शोभा के पति हैं। तो ये बात कौन कह रहा है? जो बीरा नामक जो दूती है वो बताती है श्रीमती राधा रानी के पास कि हे गर्भिली, मेरी बात पर विश्वास कर, तू गर्व मत कर, मेरी बात पर विश्वास कर। परम सुंदर जो नायक हैं श्री कृष्ण, इनके प्रति विमुख न हो तू। श्री कृष्ण गुणों में नारायण के समान है। गर्ग ऋषि के इस वाक्यों के अनुसार श्री कृष्ण अखिल कल्याण गुण, मड़ियों की खान और निखिल सौंदर्य शोभा के प्रति हैं, पति हैं। अतएव माधव माँ अर्थात अखिल सौंदर्य शोभा और ध्व अर्थात पति हैं। माधव का मतलब है, माँ का अर्थ होता है अखिल सौंदर्य शोभा और ध्व का अर्थ होता है पति। जो अखिल सौंदर्य शोभा के पति हैं वो माधव कहलाते हैं। अतएव माधव शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार मानिनी के मान भंजन के लिए श्री कृष्ण का उत्कर्ष साधन ही लक्ष्य है। तो भगवान क्या करते हैं? जो मानिनी है श्रीमती राधा रानी, जो मान कर लेती हैं श्री कृष्ण से, तो भगवान क्या करते हैं? मान को ध्वस्त करते हैं। मान भंजन के लिए श्री कृष्ण का उत्कर्ष साधन ही लक्ष्य है। क्या करते हैं? मान भंजन के लिए भगवान उत्कर्ष साधन करते हैं। पहले भी उन्होंने गिरि को धारण करके ब्रजजनों की रक्षा की थी। इसके द्वारा निरुपाधित उपकारी बलिष्ठ और परम करुण रूप प्रकट किया था। अब ये नवीन कैशोरी वयस्क हैं, इसलिए हे मूढ़े, अति शीघ्र परम प्रेम के साथ उनके समीप अभिसार करो। विलंब होने पर तुम्हें पछतावा होगा। हो सकता है कि तब तक अन्य नायिकाओं के साथ उनका मिलन हो जाए। उस समय तुम केवल पछताती ही रह जाओगी। इस पद में गर्भिणी और मूढ़ा इन दोनों शब्दों के व्यवहार से वीरा की प्रगल्भता दिखाई गई है। तो वीरा जो है अपनी प्रगल्भ वचनों से राधा रानी को श्री कृष्ण से मिलने के लिए मजबूर करती है कि अगर जो आप मिलोगे नहीं श्री कृष्ण से, तो हो सकता है कि आपको पछतावा पछतावा करने का टाइम भी ना मिले, क्योंकि वो दूसरी नायिकाओं से मिल जाएंगे। तो राधा रानी को डर रहता है कि श्री कृष्ण कहीं हमें त्याग न दें। ठीक है ना? इसलिए क्या करती हैं, जब दूतियां, खासकर जब वीरा नामक दूती होती है, वो प्रगल्भ वचनों से, प्रगल्भ मतलब कुछ अपशब्द बोलकर उनको, उनके मत को चूर करती है। जो राधा रानी मान करके बैठी होती है कि मुझे अब श्री कृष्ण से कभी नहीं मिलना है, तो मान करती है, तो उसके मान को चूर करने के लिए जो वीरा दूती है, ये ऐसे शब्द बोलती है और इस तरह से शब्द बोलकर उनको प्रगल्भ शब्दों का प्रयोग करके और फिर जो है राधा कृष्ण का मिलन कराती है। बोलते हैं वृंदा सुंदरी वदनम विदधति यत् पृच्छति त्वमसो चंचल मंजुलम ख खज रीट नयने तत्रोत्तरम व्यंजनम व्यंजय केयम भुजगी तवाति विषमा बिभ्रत यते यद्विगा कलांतम कालीय मर्दनो अपि कुरुते नाग्य प्रवेशम ब्रजम। माननीय श्रीमती राधा रानी को वृंदा जी कह रही हैं कि हे सुंदरी, हे चंचल और मनोज्ञ खज नयनी, मैं वृंदा तुम्हारे श्री चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मैं तुमसे जो कुछ पूछती हूँ उसका व्यंजनावृत्ति द्वारा ही उत्तर दो। तुम्हारी ये अत्यंत भीषण भ्रू भुजंगी है, यह क्या है? इसके भय से तो कालिया दमन श्री कृष्ण भी भयभीत और कालांत होकर अभी तक ब्रज में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इसका गूढ़ रहस्य क्या है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है मानिनी, जो जब राधा रानी मान कर लेती है, तो वृंदा देवी उनसे कहती है कि हे सुंदरी, हे चंचल और मनोज्ञ खज नैनी, मतलब चंचल नैनों वाली, मैं वृंदा तुम्हारे श्री चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मैं तुमसे जो कुछ पूछती हूँ उसका व्यंजनावृत्त द्वारा स्पष्ट उत्तर दो। तुम्हारी ये अत्यंत भीषण भू भुजंगनी, मतलब जो भ्रू भुजंगनी जो भुएं हैं, ये सर्पणी के समान ये क्यों कार्य कर रही है? इसके भय से तो जो कालिया का मर्दन करने वाले श्री कृष्ण हैं, वो भी भयभीत और कालांत होकर अभी तक ब्रज में प्रवेश नहीं किए हैं। इसका गूढ़ रहस्य क्या है? सखी जरा बतला तो दो। इस पद में कालिया मर्दन के भय को उत्पन्न करने वाले भ्रिकुटी रूप सर्पिणी के भी परम शोभकत्व और श्री कृष्ण गमनत्व तथा अन्य के लिए अर्थक्य परम रहस्य ध्वनित हुआ है। मैं वंदना करती हूँ कि सुंदर खजर रिटनैनी, इन शब्दों के संबोधन के द्वारा वृंदा की चाटकारिता की अभिव्यक्ति हो रही है।
तो इस तरह से वृंदा देवी चाटुकारिता करती हैं श्री कृष्ण के पक्ष से श्रीमती राधा रानी की तरफ, कि राधा रानी जब क्रोध में आ जाती हैं और मान कर लेती हैं, तो उनकी जो भुएं की भंगिमा होती है, भू मतलब जो नेत्र के ऊपर भू होता है, वो क्या होता है, बहुत ही डरावना हो जाता है और एक सर्पणी की भांति हो जाता है। जो कालिया मर्दन करने वाले श्री कृष्ण हैं, जो कालिया जैसे सांप को भगवान ने मर्दन कर दिया, वो राधा रानी के इस भू भुजंगिनी जो भुवों की गति है उससे भयभीत होकर अभी तक ब्रज में प्रवेश नहीं किए हैं। इसका गूढ़ रहस्य वृंदा देवी पूछती है श्रीमती राधा रानी से कि जरा बताओ तो, इस पद में कालिया मर्दन के भय को उत्पन्न करने वाली भृकुटी रूप सर्पणी के भी परम क्षोभ का तत्व और श्री कृष्ण का गमनत्व तथा अन्य के लिए भी आर्तक के परम रहस्य ध्वनित हुआ है। मैं वंदना करती हूँ कि सुंदर खजरीट नैनी इन शब्दों को संबोधन के द्वारा वृंदा की चाटुकारिता का व्यक्त हो रही है। तो इस प्रकार वृंदा देवी राधा रानी से क्वेश्चन पूछती है। बोलते हैं, अस्या साधारणतया द्वितीयो विराग्या कथिताम हरे लिंगित्या नास्तु बक्षन्ते यास्या साधारणम द्वयम। वीरा वृंदा वृंदारिका मेला और मुरली केवल श्री कृष्ण की ही दूतियां हैं, गोपियों की नहीं। शिल्पकारणी देवज्ञा लिंगिनी आदि श्री कृष्ण और गोपियां दोनों की समपक्ष पातिनी दूतियां हैं। तो यहाँ पर जो है दूतियों का वर्णन बताया जा रहा है कि जो वीरा वृंदा वृंदारिका मेला और मुरली, ये श्री कृष्ण के पक्ष की दूतियां हैं। ये क्या करती हैं, श्री कृष्ण के पक्ष का संदेश ले जाकर राधा रानी को देती हैं और राधा रानी के मान को भंजन करके और श्री कृष्ण से मिलाने का प्रयास करती हैं। लेकिन शिल्प कारिणी देवज्ञा लंगिनी आदि श्री कृष्ण और गोपियां दोनों की समपक्षिणी दूतियां हैं। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हो जाता है, द्वितीय अध्याय। अब तीसरा अध्याय शुरू होता है, अथ श्री हरिप्रिया प्रकरणम। बोलते हैं, अथ हरिवल्लभा हरे साधारण गुणे रूपा तास्यस्य वल्लभा पृथक प्रेमणा सुमाधुर्य संपदा अर्चा गिमाश्रय। श्री कृष्ण की प्रेयसियां अर्थात वल्लभाएं श्री कृष्ण के समान ही सुरम्य अंगों वाली, सर्व सुलक्षण इत्यादि गुणों से युक्त होती हैं। वे सभी महामाधुरी और वैदग्ध आदि गुणों में पराकाष्ठा प्राप्त होती हैं। तो जो श्री कृष्ण की प्रेयसियां हैं, वल्लभाएं हैं, वो श्री कृष्ण के ही समान, उनके भी अंग जो हैं सुरम्य होते हैं, मतलब सुंदर होते हैं, सर्व सुलक्षण आदि गुणों से युक्त होती हैं। सब उनके अंदर सुलक्षण गुण पाए जाते हैं। वे सब सभी महामाधुरी और वैदग्ध आदि गुणों की पराकाष्ठा को प्राप्त की होती हैं। जो प्रेयसियां हैं भगवान की, वल्लभाएं हैं, वो श्री कृष्ण के ही समान सुंदर अंगों वाली होती हैं, सर्व सुलक्षणों को प्राप्त गुणों से युक्त होती हैं और महामाधुरी और वैदग्ध आदि गुणों की पराकाष्ठा को प्राप्त की होती है। बोलते हैं, प्रणमामि तथा परम माधुरी वृत्यम कृत्यम पुण्य पुंज रमणी शिरोमणि उपसन्ना यमन गुरुर दित्यम या अस्मर अस्मर कीली कौशल मुदा हरंध्यो। उदाहरण, जो समवर्ती कैश्वरी वयस्क रूप गुरु के निकट समर केली कौशल की शिक्षा प्राप्त कर श्री कृष्ण के निकट उसकी परीक्षा देती हैं, उस परम माधुरी विशिष्ट अत्यंत पुण्य पुंजारिकाएं रमणियों की शिरोमणि श्री कृष्ण की प्रेयसियों को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि जो समीपवर्ती कैश्वर्य वयस्क रूप गुरु के निकट स्मरण के कौशल की शिक्षा प्राप्त करके श्री कृष्ण के निकट उसकी परीक्षा देते हैं। कि जो समीपवर्ती कैशोरी, जो कैशोरी अवस्था को प्राप्त हैं, गुरु के निकट जाकर कौशल शिक्षा मतलब जो भक्ति की शिक्षा है उसको प्राप्त करके और श्री कृष्ण के निकट उसकी उसकी परीक्षा देते हैं, उस परम माधुरी विशिष्ट अत्यंत पुण्य पुंजर कारिणी रमणियों की शिरोमणि श्री कृष्ण की प्रेयसियों को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। तो जो श्री कृष्ण की प्रेयसियां हैं, ये भगवान के समीपवर्ती कैश्वर्य मतलब भगवान जो कैश्वर्य रूप धारण करते हैं उनके समीप स्थित होती हैं और ये स्मरण के लिए कौशल की शिक्षा प्राप्त करके अपने गुरु से श्री कृष्ण के निकट उसकी परीक्षा देती हैं। गुरु मतलब जो वरिष्ठ गोपियां होती हैं, जैसे जिनके अंडर में ये प्रेयसियां काम करती हैं, तो उसमें एक वरिष्ठ प्रेयसी होती है। वरिष्ठ प्रेयसी के अंदर बहुत सारी प्रेयसियां होती हैं। तो जो वरिष्ठ प्रेयसी होती है वो गुरु का काम करती है। बता रहे हैं कि जो समीपवर्ती कैशोरी वयस्क रूप गुरु के निकट समर के लिए कौशल की शिक्षा प्राप्त करके श्री कृष्ण के निकट उसकी परीक्षा देती है, उस परम माधुरी विशिष्ट अत्यंत पुण्य पुंजनकारी रमणियों की शिरोमणि श्री कृष्ण की प्रेयसियों को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ।
स्वकीया परकीयाश्च द्विधाम त्वाम परिकीर्तिताम। तत्र स्वकीया, यहाँ पर स्वकीय भाव का वर्णन किया गया है। करग्रह विधि प्राप्तम प्रत्युदारे सत तत्पराम पतिव्रता द विचलाम स्वकीया कथताम यह। श्री कृष्ण वल्लभाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्वकीय और परकीया। जो पाणी ग्रहण की वैदिक रीतियों के अनुसार प्राप्त हैं, पति की आज्ञा का भलीभांति पालन करने वाली हैं, पातिव्रत धर्म से कभी विचलित नहीं होती हैं। रस शास्त्र में उनको स्वकीय कहा गया है। कि भगवान की जो है, जो वल्लभाएं हैं, कृष्ण वल्लभाएं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो परकीय भाव में भगवान से आदान प्रदान करती हैं, दूसरा है परकीय भाव में। स्वकीय भाव और परकीय भाव। तो जो पाणी ग्रहण करके वैदिक रीति के अनुसार प्राप्त हैं और पति की आज्ञा के अनुसार भली भांति पालन करने वाली हैं, पातिव्रत धर्म से कभी विचलित नहीं होती हैं, उसको इस रस शास्त्र में स्वकीय कहा गया है। क्या यथा बता रहे हैं कि सुनिर्माण धर्माध्वनि पति पराभी परिचिते मुदा बद्ध श्रद्धागिरी च गुरुवर्गस्य परितम गृहे या सेवन्ते प्रियम परतंत्रा प्रतिदिनम महिष्यस्ताम सौरस्त्वम मुद मुद्राग्य विदधतु। उदाहरण, द्रौपदी अपनी सखी को कह रही है कि पतिव्रता स्त्रियों के लिए शास्त्रों में कहे गए यह लौकिक और परलौकिक धर्म पथ में तथा सास ससुर और गुरुजनों के निर्देश वचनों में जिनकी अत्यंत श्रद्धा होती है, जो घर में रहकर सदा सर्वदा स्वाधीन रूप से पति की सेवा करती हैं, वे श्री कृष्ण की महिषियां तुम्हारा हर्ष विधान करें। इस पद में मुदा बद्ध श्रद्धा आदि आनंद से परमानंदित होकर प्रीति मूलक शास्त्रोक्त धर्म में रुचि के द्वारा पतिव्रत धर्म के प्रति स्वाभाविक रुचि, अपरतत्व स्वाधीन पद के द्वारा सास ससुर के प्रति श्रद्धा रखने पर भी परकिया नायकों की भांति पति सेवा में उनकी स्वाधीनता में कोई बाधा नहीं होती, इसकी सूचना की गई है। लाइट ही चला गया। बोलते हैं इस श्लोक में जो है श्री कृष्ण की महिषियों का वर्णन है जो हर्ष विधान करती हैं। इस पद में मुदा बद्ध श्रद्धा और आनंद से परम आनंदित होकर प्रीति मूलक शास्त्र धर्मों में रुचि के द्वारा पातिव्रत धर्म के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है उनकी, और अपरतंत्र मतलब स्वाधीन पद के द्वारा सास ससुर के प्रति श्रद्धा रखने पर भी